आज हम इस वीडियो में ठेस पाठ के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार सिरचन को लेखक के घर कुछ कलात्मक वस्तुएं जैसे शीतल पाटी, मोढ़े, चिक आदि बनाने के लिए बुलाया जाता है। लेखक की माँ उससे मीठी मीठी बातें करके उसे काम पर लगा देती हैं, पर ये मीठी बातें सिर्फ काम के लिए थीं। घर वाले सिरचन से जितना अच्छा काम चाहते थे, सिरचन के प्रति उनका व्यवहार उतना अच्छा न था। लेखक की मझली भाभी और चाची का सिरचन के प्रति व्यवहार बहुत ही उपेक्षापूर्ण था, जबकि सिरचन बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति था। उसे किसी की उपेक्षा स्वीकार न थी। दूसरे दिन सिरचन को जब नाश्ते में चिवड़ा और गुड़ मिला तो लेखक डर गया और वह दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास गया। माँ ने मझली भाभी से कहा कि वह उसे बूंदी दे दे, और उसने दिया भी, परंतु तब तक बात बिगड़ चुकी थी। मझली भाभी ने जिस प्रकार बूंदी सूप में रखी, उसमें एक प्रकार का तिरस्कार था। सिरचन वह अपमान सह न सका। उसने प्रत्युत्तर में क्या कहा, सुनिए। माँ की बोली सुनते ही मझली भाभी की भौहें तन गईं। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में रख फेंक कर चली गई। फेंकना जो है वह अपमान और तिरस्कार का भाव व्यक्त करता है। रहीमदास जी का एक दोहा है। उन्होंने लिखा है, रहीमन रहीला की भली, जो परसय मन लाई, परसत मन मैला करे, सो मैदा जर जाई। अर्थात यदि आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसमें आदर का भाव होना चाहिए, सम्मान का भाव होना चाहिए। आदर और सम्मान से दी गई सामान्य वस्तु भी व्यक्ति को तृप्ति का एहसास कराती है, अनुभव कराती है, और अपमान से दी गई अच्छी से अच्छी वस्तु भी उसे खुशी नहीं दे सकती, तृप्ति नहीं दे सकती। यहाँ भी बात वही है। गुड़ के बदले बूंदी तो दी गई, पर बूंदी देने में अपमान और तिरस्कार का भाव था। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मझली बहू रानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती हैं क्या? सिरचन ने जो यह जवाब दिया मझली बहू को, इससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। क्यों? वह एक कुलीन परिवार की बहू है और सिरचन एक गया बीता छोटा सा कारीगर। बस मझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने अर्थात किसी को ज़्यादा
बातचीत करके उसका हौसला बढ़ाना, हिम्मत बढ़ाना से सिर पर चढ़ेगा ही। सिर पर चढ़ना अर्थात उसका हौसला बढ़ जाना, हिम्मत बढ़ जाना। किसी के नैहर ससुराल की बातें क्यों करेगा वह? उसे क्या लेना देना है? उसका अधिकार क्या है कि वह किसी के नैहर या ससुराल के बारे में बात करे या उसे व्यंग या ताना दे। मझली भाभी माँ की दुलारी बहू हैं। दुलारी अर्थात प्यारी। माँ तमक्कर अर्थात तमतमाई हुई, मतलब क्रोध में, आवेश में, गुस्से में बाहर आई और सिरचरण को फटकार लगाने लगी। क्या फटकार लगाई? सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी अर्थात अकारण बेबात बात करके बात को बढ़ाना। करने की क्या जरूरत? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। मुंह लाल हो जाना, क्रोध में आ जाना, आवेश में आ जाना, गुस्से में आ जाना, क्योंकि उस घर में एक वही व्यक्ति थी, लेखक की माँ, जो चाहे दिखावे का ही पर उसका सम्मान करती थी। आज उनसे भी उसे अपमानजनक शब्द या फटकार सुननी पड़ी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, कामकाज का घर है। 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो, मतलब ज़्यादा ध्यान मत दो, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। यहाँ मतलब बहुत सारे लोग हैं, कई लोग हैं, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। थोड़ा इस समय आप स्थिति को देखते हुए संभाल लीजिए। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची, जो कि सिरचन से पहले से ही नफरत करती थी, अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। अरे, ऐसे इस छोटे व्यक्ति को पान खिलाया जा रहा है। यह बात उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते अर्थात बड़ी आंखें करके, आवेश में, नाराजगी में देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौआ अर्थात सुगंधित खुशबूदार जर्दा खिलाना। बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर न मिल सकता। झनकती हुई बोली, झनकती अर्थात आवेश में, क्रोध में, फटकारते हुए
तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गम कौआ जर्दा खाते हो? चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। कलेजा धड़क उठना, डर जाना। क्यों कि ऐसे अपशब्द, इतना अपमान, इतना तिरस्कार सिरचन किसी भी हालत में सह नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब काम बिगड़ ही जाएगा। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए अर्थात जैसे सुतली अर्थात पतली रस्सियों से उसकी अंगुलियों को किसी ने बांध दिया हो। अंगुलियां रुक गईं, काम रुक गया। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक ठुकाया, अपनी छुरी, हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे, टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता वेग में, जोश में, आवेश में, क्रोध में आंगन से बाहर निकल गया। मानो कुछ नहीं बोली। क्या बोल सकती थी वह? बोलने के लिए तो घर के बड़े सदस्य हैं, श्रेष्ठ सदस्य हैं, ज्येष्ठ सदस्य हैं। बोलने का अधिकार उन्हीं को है। चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। जो चिक में 7 तारे रंगीन सुतलियों के उभरे थे, आकृति में आए थे, वे सब मंद पड़ गए। उनकी चमक, उनका सौंदर्य अधूरा रह गया। माँ बोली, जाने दो बेटी, जी छोटा मत कर मानो। जी छोटा न करना अर्थात उदास न होना, निराश न होना, दुखी न होना। मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मैं अर्थात लेखक सिरचन को मनाने गया। देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, वो समझ गया, जान गया कि लेखक उसे मनाने आया है, बहलाने आया है, फुसलाने आया है। बबुआ जी, अब नहीं, कान पकड़ता हूं, अब नहीं, अब किसी भी हालत में मैं मतलब आपके यहां काम करने नहीं जाऊंगा। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, अपनी पत्नी के लिए कह रहा है। बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छू कर कहता हूं, अर्थात इसकी सौगंध खाकर कहता हूं, अब यह काम नहीं करूंगा। अर्थात आज से ये जो कारीगरी का काम मैं करता रहा अब तक, वह काम आज से नहीं करूंगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी। कदर अर्थात इज्जत, आदर, सम्मान। अब क्या? मैं चुपचाप लौट आया। समझ गया
कलाकार के दिल में ठेस लगी है। और एक सीधे साधे व्यक्ति के जब दिल में कोई बात लग जाती है, चुभ जाती है, तो उसकी पीड़ा को निकालना या उसे समझाना बहुत ही कठिन होता है। वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छींट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा, बेजा मतलब बेकार या बुरा नहीं दिखलाई पड़ता। क्यों मानो? मतलब इसे लगा देंगे तो ये ठीक हो जाएगी, अच्छी दिखेगी, सुंदर दिखेगी। मानू का मन बहलाने के लिए, क्योंकि सब जानते थे कि इस घटना से अगर किसी को सबसे ज़्यादा पीड़ा पहुंची है, एक तो कौन? सिरचन, और दूसरा मानू। मानू कुछ नहीं बोली। क्या बोलती बेचारी? किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मझली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी, क्योंकि यहां भी हो सकता है जो कुछ बचा है ये भी बिगड़ सकता है उन लोगों की वजह से। नजर अर्थात कुदृष्टि, बुरी नजर। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चिक। सामान मिलाते का मतलब ये है कि घर से जितना सामान लेकर चला था है कि नहीं, कहीं कुछ छूटा तो नहीं। मानू बड़े जतन से, जतन मतलब संभाल करके, अधूरी चिक को मोड़ कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर, चटोर। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफार्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की, झिड़की अर्थात डांटना, अपमान तिरस्कार भरे शब्दों में के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। क्या कहता है? दौड़ता आया हूं, दरवाजा खोलिए। मानू दीदी कहाँ हैं? एक बार देखूं। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। भावुक हो गई हो। कैसे बोला होगा सिरचन दादा? इस अंदाज में। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा। हकलाते अर्थात जो स्पष्ट रूप से बोल न पाए क्योंकि वो दौड़ता भागता आया था ना। यह मेरी ओर से है, अर्थात मेरी भेंट है, मानू के लिए मेरी तरफ से उपहार है। यहां आप एक समझ लीजिए एक बात को कि सिरचन धन से गरीब है, पैसे से गरीब है, लेकिन मन से बहुत ही उदार है, मन से बहुत ही अमीर है। सब चीजें हैं दीदी, शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था ना कि आप सब अच्छी अच्छी चीजें बना देंगे तो हम मोहर छाप वाली धोती देंगे। सिरचन ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ लिए
अर्थात बड़ी विनम्रता से उसने इनकार कर दिया या अस्वीकार कर दिया या लेने से मना कर दिया। मानो फूट फूट कर रो रही थी, भावुक हो गई थी। किस बात पर? सिरचन की इंसानियत पर, उसकी सहृदयता पर, उसकी भलमनसाहत पर, सज्जनता पर। मैं बंडल खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, मतलब ऐसी कला, इतनी कलात्मक, ऐसी बारीकी, इतना बढ़िया, इतना सुंदर काम, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। तो छात्रों, इस तरह से आपका यह पाठ ठेस, जो पूरक पठन के रूप में आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, पूरा हुआ। आशा है आप लोगों ने इसका भाव, अर्थ और उद्देश्य समझ लिया होगा। धन्यवाद।